वेलकम टू पीसीएमओल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और क्लास 12 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व यहाँ से हल देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम इसका जो उत्तर देखेंगे, पुरुष में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्रजनन कहलाती है। जो वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में होती है, शुक्रजनन की गुणन प्रावस्था में जनन उपकला की कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं। वृद्धि प्रावस्था में शुक्राणु जनक कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्र कर प्राथमिक कोशिकाओं या शुक्र कोशिकाएं बनाती हैं, जो परिपक्वन प्रावस्था में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित प्राक शुक्राणु या प्रशुक्राणु बनाती है। फिर देखेंगे प्राक शुक्राणु के परिपक्व शुक्राणु में परिवर्तित होने की क्रिया शुक्रायांतरण कहलाती है। तो ये रहा शुक्राणु निर्माण की क्रिया, जो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला दूसरा नंबर देखेंगे, मनुष्य के शुक्राणु का एक निम्नांकित चित्र बनाइए। यहाँ से मनुष्य के शुक्राणु के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2009, 2019, 2023, 2023 में आया हुआ प्रश्न है। तो शुक्राणु की संरचना हम देखेंगे। प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होता है। पहला हम देखेंगे शीर्ष। शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ कुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा दंडनुमा होता है। इसमें केंद्रक यहाँ पे स्थित होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गाल्जिकाय की बनी एक्रोस्टोम नामक टोपी नुमा संरचना होती है, जो जल अपघटनी एंजाइमों का श्रावण करता है तथा अंडाणु की भित्ति को नष्ट करके निषेचन संपन्न कराती है। तो यहाँ से शीर्ष वाले भाग रहा। अब हम देखेंगे मध्य खंड। यह केंद्रीय पतला एवं दंडनुमा भाग होता है, जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। मध्य खंड में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। गति के लिए क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में 2 तारक केंद्र स्थित होते हैं। लास्ट हम देखेंगे पूछ। तीसरा नंबर हम देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर रह गया, ये तीसरा नंबर देखेंगे पूछ। यह प्रायः लंबी कोड़े नुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पूछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करते हैं। तो ये रहा 3 पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों के बारे में हम देख सकते हैं। और यहाँ से तीसरा देखेंगे आतर्व चक्र क्या है, इसे कौन से हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है। यहाँ से देखेंगे आतर्व चक्र क्या है। उत्तर में देखेंगे प्रत्येक माह स्त्रियों के जनन तंत्र, अंडाशय एवं गर्भाशय की भित्ति तथा हार्मोनों में होने वाली चक्रीय परिवर्तनों को आतर्व चक्र कहते हैं। यहाँ से ये डिफिनीशन रहा। इस चक्र की अवधि प्रायः 28-29 दिन होती है। आतर्व चक्र का हार्मोनल नियंत्रण। आतर्व चक्र के हार्मोन नियंत्रण को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला ये पॉइंट में देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस द्वारा गोनेडोट्रोपिक मोचन हार्मोन का श्रावण किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस को FSH बोलते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शब्द आते हैं बार बार, इसको बोलते हैं यहाँ पे, तथा LH हार्मोन के श्रावण हेतु प्रेरित करता है। सेकेंड देखेंगे FSH पुटिका उद्दीपक हार्मोन अंडाशय में पुटिकीय वृद्धि को प्रेरित करता है। थर्ड नंबर देखेंगे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH का फुल फॉर्म है कि उच्च सांद्रता अंडाशय में वेसिकुलर पुटिका के निर्माण
को प्रेरित करती है। LH हार्मोन की उच्च सांद्रता अंडो उत्सर्ग की क्रिया को भी प्रेरित करती है। इस हार्मोन के अभाव में अंडोत्सर्ग संभव नहीं होता है। ये थर्ड वाला नंबर जो पॉइंट है। 4 नंबर देखेंगे, अंडाशय की पुटकीय प्रावस्था में ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। इस हार्मोन के प्रेरण से गर्भाशय की भित्ति एंड्रोमेट्रियम की मोटाई में निरंतर वृद्धि होती है तथा यहाँ पे साथ ही गर्भाशय की लंबाई में भी वृद्धि हो जाती है। 5वां नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, अंडोत्सर्ग के बाद बनी कॉपर्स ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय में को रोपण के लिए तैयार करता है, साथ ही गर्भाशय की ओर रुधिर संचरण को बढ़ा देता है। ये 5वां नंबर पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे, कॉपर्स ल्यूटियम के अपहासित होने पर प्रोजेस्टेरॉन की सांद्रता घटने लगती है, जिससे FSH तथा LH का पुनः स्रावण बढ़ने लगता है और आतर्व चक्र की प्रथम प्रावस्था की पुनः शुरुआत होने लगती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आतर्व चक्र के बारे में। यहाँ से आप देख सकते हैं जो पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से मॉडल पेपर हम देख सकते हैं जीव विज्ञान, ये 70 नंबर के आते हैं, 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ से हम बहुविकल्पी वाले प्रश्न देखेंगे। पहला क, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण कोष परिपक्व होने पर होता है। पहला देखेंगे 8 कोशिकीय 7 केंद्रीकीय, 7 कोशिकीय 8 केंद्रीकीय। तीसरा है 8 कोशिकीय 8 केंद्रीकीय। चौथा है 7 कोशिकीय 7 केंद्रीकीय। इसमें से हम ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 7 कोशिकीय 8 केंद्रीकीय। ख देखेंगे, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। पहला देखेंगे सेरोटीन, दूसरा देखेंगे कोलोस्ट्रम, तीसरा देखेंगे इंटरफेरॉन, चौथा देखेंगे हिस्टामिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये 3rd नंबर इंटरफेरॉन। ग देखेंगे, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई। पहला एड्स, दूसरा कैंसर, तीसरा हमारा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, चौथा है ADA की कमी होने से वाला SCID। ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में हम देखेंगे तो यहाँ से इसका आंसर है 4 नंबर ADA की कमी से होने वाला SCID। घ देखेंगे, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, उसे कहते हैं अंतर जातीय परजीविता, सभोजिता, सहोपकारिता, स्पर्धा। इसमें से हमारा आंसर है, इसका आंसर है यहाँ पे सभोजिता, ये दूसरा नंबर। यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे 12, नर एवं मादा द्वितीयक लैंगिक लक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे लक्षण देखेंगे नर और मादा में। पहला लक्षण देखेंगे रोम, शारीरिक के विभिन्न भागों जैसे चेहरे पर दाढ़ी, मूछ, वक्ष, जघन क्षेत्र में बाल उग जाते हैं। मादा में देखेंगे रोम केवल बगल एवं जघन क्षेत्र में उगते हैं। दैहिक परिवर्तन, एकाएक शरीर की वृद्धि में तेजी, श्रोणी मेखला की तुलना में अंश मेखला में अधिक वृद्धि। मादा में देखेंगे कुछ समय के लिए वृद्धि में तेजी, श्रोणी मेखला में अंश मेखला की अपेक्षा अधिक वृद्धि, स्तनों में वृद्धि, शरीर के विभिन्न भागों में वसा व का संचय, सभी भागों में क्या होता है वसा का संचय। स्वर भारी हो जाता है, इसमें स्वर तीव्र एवं मधुर हो जाता है। तो ये अंतर हम देख सकते हैं यहाँ से। अगला नंबर हम देखेंगे 13, प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन लिखिए। ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला नंबर ऑक्सीटोसिन एवं रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण। दूसरा देखेंगे गर्भाशय की अनैच्छिक पेशियों में क्रमिक रूप से प्रबल संकुचन उत्पन्न होना।
थर्ड देखेंगे गर्भाशय ग्रीवा का फैलना। 4 नंबर देखेंगे शिशु के सिर का योनि से बाहर आना। ये रहा यहाँ से 4 पॉइंट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।